हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी आयुर्वेदा विद विक्की। आज का टॉपिक है स्नेह की प्रविचारणाएं। आज हम स्नेह की प्रविचारणाएं में सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम संख्या देखेंगे कि किस आचार्यों ने प्रविचारणाएं की कितनी संख्या बोली है। उसके बाद हम प्रविचारणाएं के योग्य पुरुष देखेंगे और लास्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्नेह की जो 24 प्रविचारणाएं होती है उसको याद करने के लिए हम एक सिंपल निमोनिक्स देखने वाले हैं। तो उस निमोनिक के जरिए आप 24 की 24 प्रविचारणाएं इजीली याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। परिभाषा: स्नेह का भोज्य पदार्थों या अनादि के साथ मिश्रण करके विभिन्न रूपों में प्रयोग करना स्नेह की प्रविचारणाएं कहलाता है। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो आपने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो घृत डायरेक्टली नहीं खा पाते हैं, ठीक है, उन्हें डायरेक्टली उन्हें अच्छा नहीं लगता है या वो द्वेष करते हैं, उससे नहीं खा पाते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली खा लेते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जैसे हलवे में मिलाकर या आपको दूध में घृत डालकर, तो वो उसका सेवन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रविचारणाएं का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी जो हमारा स्नेहन होता है, जितने भी हमारे स्नेहन होता है, इसका डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रयोग करना, वो हमारा स्नेह की प्रविचारणा कहलाता है। तो स्नेह का भोज्य पदार्थों या अन्न आदि के साथ मिश्रण करके विभिन्न रूपों में प्रयोग करना स्नेह की प्रविचारणा कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। अब हम चलते हैं संख्या। तो संख्या हमारी किस किस आचार्य ने कितनी बोली है आपको ध्यान रखना है। आचार्य चरक मतानुसार हमारी 24 प्रविचारणाएं होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही हमारी मेन भी बनती है। आचार्य वाग्भट बोलते हैं मेरी प्रविचारणाएं 64 होती है, रस के हिसाब से, रस भेद के हिसाब से, ठीक है। और मेन इसमें एक और बनता है आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप बोलते हैं कि मेरी प्रविचारणाएं तो सिर्फ 20 होती है। तो आचार्य चरक के मतानुसार प्रविचारणाएं होती है 24, इंपॉर्टेंट यही बनता है, यही हम याद करते हैं। वाग्भट बोलता है मेरी प्रविचारणाएं होती है 64 यानी 64। काश्यप के मतानुसार प्रविचारणाएं होती है हमारी 20, ठीक है। तो ये है आपकी संख्या, ये आपको याद करनी होती है। अब हम चलते हैं आगे, प्रविचारणाएं के योग्य पुरुष। तो कौन कौन से पुरुष होते हैं जो प्रविचारणाएं के योग्य होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे याद करने के लिए एक सिंपल सी निमोनिक है कि प्रविचारणाएं। तो प्रविचारणाएं में जो मेन वर्ड है वो कितने होते हैं? 5, यानी एक प, व, च, र और ना, ठीक है। तो मेन वर्ड कितने हैं? 5। तो प्रविचारणाएं के योग्य पुरुष कितने बनेंगे? 5। तो आइए पहले मैं 5 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अब पहला हमारा बनता है कि जो स्नेह से द्वेष करते हो, जैसे मैं, ठीक है, मैं घृत डायरेक्टली नहीं खा पाता हूं, हो सकता है आप भी, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली घृत नहीं खा पाते, लेकिन वो मिक्स करके खा सकता है, हलवे में मिलाकर खा सकता है, दूध में घी डालकर खा सकता है, ठीक है। तो ये सारा, तो पहला हमारा गेम बनता है कौन इसके योग्य पुरुष होता है? जो स्नेह से द्वेष करते हो, पहला गेम, ठीक है। दूसरा हमारा बनता है जो नित्य स्नेह का प्रयोग करते हैं, जो लगातार घी घी खा रहे हैं या स्नेह खा रहे, तो ऐसा बोला जाता है कि उन व्यक्तियों में जो स्नेह होता है वो क्या हो जाता है? 7 में हो जाता है। इसलिए जो नित्य स्नेह का प्रयोग करते हैं उन्हें भी प्रविचारणा के फॉर्म में स्नेह दिया जाता है। सिंपल गेम ये बनता है। उसके बाद जो थर्ड होता है उसके लिए बोला गया कि जिनका कोष्ठ मृदु होता है, सिंपल, ठीक है। फोर्थ होता है जो क्लेश सहन करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, चौथा हमारा जो योग्य पुरुष है। और पांचवा होता है जो नित्य मदिरापान करते हो, ठीक है। तो जो नित्य मदिरापान करते हो उन्हें भी प्रविचारणा के फॉर्म में हमें स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए। तो 5 हमारे प्रविचारणा के योग्य पुरुष हो गए। कैसे याद करोगे? प्रविचारणा में कितने वर्ड होते हैं? 5। तो पहला आ जाएगा जो स्नेह से द्वेष करते हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है जो नित्य स्नेह का प्रयोग करते हो, ऐसा समझा जाता है कि जो नित्य स्नेह का प्रयोग करते हैं उसमें जो ये स्नेहन होता है ये 7 में हो जाता है, इसलिए हम प्रविचारणा के फॉर्म में देते हैं। तीसरा आ जाता है जिनका कोष्ठ मृदु हो, और चौथा होता है जो क्लेश सहन करने में असमर्थ हो, और पांचवा और लास्ट हमारा बन जाता है जो नित्य मदिरापान करते हो। तो ये है प्रविचारणा के योग्य पुरुष, याद करके साइड फेंक देना, ठीक है। अब बनता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्नेह की 24 प्रविचारणाएं। अब गेम बनता है कि 24 प्रविचारणाएं हम याद कैसे करेंगे। तो इसकी सिंपल सी एक निमोनिक आपको याद करनी है, एक इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी है। क्या है? एक सीन क्रिएट करना है कि क्या है, मिस बाबू का डैडी, एक लड़की है, बाबू सोना आजकल चलता ही है, ठीक है। तो मिस बाबू का डैडी, DDY मतलब डैडी, गुड नाइट, GNT लिखते हो ना मैसेज में सब, GNT गुड नाइट, ठीक है। तो GNT गुड नाइट एंड वी लव यू, वी एल से लव, यू
ठीक है, तो आप सभी को पता है। तो मिस बाबू का डैडी गुड नाइट एंड वी लव यू बोलकर सो गया। ठीक है, होगा उसका कोई डैडी। ठीक है, तो मिस बाबू का डैडी गुड नाइट एंड वी लव यू बोलकर सो गया। ये निमोनिक याद करो, पूरी 24 की 24 प्रविचारणा आपको याद हो जाएगी। सिंपल सा गेम। अब इसे डिकोड करते हैं। तो एम से हमारे बन जाते हैं 3, कौन कौन से? मांस रस, मांस और मग। एस से भी बन जाते हैं हमारे 3, कौन कौन से? सूप, शाक और सत्तू। तो पहले मिस से याद करो, एम से 3 कौन कौन से? मांस रस, मांस और मग। सिंपल गेम। एस से भी 3 सूप, शाक और सत्तू, याद करके साइड फेंक दो। ठीक है, उसके बाद बाबू, BABU। तो बी से बन जाएगा भक्ष्य, ए से बन जाएगा अभ्यंग, बी से बस्ती और यू से उत्तर बस्ती। अब आप मुझे बताएंगे कि उत्तर बस्ती की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, मैसेज करके मुझे बताएंगे उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, जिसका कमेंट आएगा वो राइट आंसर होगा, वो मैं पिन आउट कर दूंगा। ठीक है, तो मिस बाबू, तो एम से हमारे 3 कौन कौन से? मांस रस, मांस और मग। एस से बन जाते हैं हमारे 3 सूप, शाक और सत्तू। बाबू से हमारे बन जाता है भक्ष्य, अभ्यंग, बी से बस्ती और यू से उत्तर बस्ती का। ठीक है, तो के से हमारे बन जाते हैं 3 कौन कौन से? खड, कंबलीक और कर्णतेल। ठीक है, खड, कंबलीक और कर्णतेल। और ए से हमारे बन जाता है 2 औदन और अक्षी तर्पण। ठीक है, औदन और अक्षी तर्पण। उसके बाद डैडी। ठीक है, तो डैडी क्या पीते हैं? दूध, दही और यवागु। ठीक है, DDY, डैडी दूध, दही और यवागु। डैडी क्या पीते हैं? दूध, दही और यवागु। गुड नाइट, तो जी से बन जाता है हमारा गंडुश, एन से बन जाता है हमारा नस्य, टी से बन जाता है हमारा तिलकल्क। ठीक है, तो गंडुश, नस्य और तिलकर्क। ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद वी लव यू, तो वी लव यू से बन जाएगा, वी से बन जाएगा विलेपी, एल से बन जाएगा लेह और यू से बन जाएगा यूश। सिंपल गेम। पूरे के पूरे 24 प्रविचरण है, पूरे काउंट कर लेना। 24 के 24 प्रविचरण है, आपको यहां से याद हो जाएगी। आपको सिर्फ याद क्या रखना है? कौन सी निमोनिक की? मिस बाबू का डैडी गुड नाइट एंड वी लव यू बोलकर सो गया। मिस बाबू का डैडी गुड नाइट एंड वी लव यू बोलकर सो गया। तो एम से 3 मांस रस, मांस और मग। एस से 3 सूप, शाक और सत्तू। बाबू भक्ष्य, अभ्यंग, बस्ती और उत्तर बस्ती। के से 3 कौन से? खड, काम्बलिक और कर्णतेल। ए से 2 औदन और अक्षय तर्पण। उसके बाद गुड नाइट डैडी, डैडी क्या पीते हैं? दूध, दही और यवागु। गुड नाइट। जी से बन जाता है हमारा गंडुश, एन से नस्य, टी से तिलकल्क और वी लव यू, वी से बन जाएगा विलेपी, एल से बन जाएगा लेह और यू से बन जाएगा यूश। पूरे के पूरे 24 प्रविचरण यहां से आपको याद हो जानी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन इसका आता है, इसलिए मैंने यहां पर ये वीडियो आपके लिए लाई है। तो ये निमोनिक याद करो, 24 की 24 प्रविचरण याद करके साइड फेंक दो। ठीक है, तो ये था हमारा स्नेह की प्रविचरण। होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें एंड अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।